हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल। कैसे हैं आप? यार ये एक वीडियो है ना, मैं बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं एक्चुअली आयोनिक इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चन सॉल्व करते समय मुझे पीएच के सोल्यूशंस बनाने थे, और वो सोल्यूशंस बनाते समय मैं एक जगह पे फंसा जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो वहाँ पे फंसे होंगे। एंड वो उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, यानी अगर आपके पास लॉग और एंटी लॉग निकालना पड़ गया, और अगर मान लो लॉग टेबल आपके पास नहीं है, कैलकुलेटर अगर आपको अलाउड नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने मैं दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन निकालना था और पीओएच का यहाँ पे पीएच का वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, खैर कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो आप इस स्टेप पे आगे रुक जाते हो कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज एंटी लॉग ऑफ माइनस पीओएच। अब इसका एंटी लॉग कैसे निकालोगे, क्योंकि माइनस पीओएच का मतलब यहाँ पे 1.7 मैंने कैलकुलेट किया। अब माइनस 1.7 का एंटी लॉग कैसे निकाले। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर माइनस 4.94 का एंटी लॉग कैसे निकाले, और कभी कभी क्वेश्चंस में लॉग निकालना पड़ेगा, वो हम लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक्स होते हैं जो आपको काम आएंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी हैं और वो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेंगी। देयर इज नो अदर वे। थोड़ा सा आपको वैल्यूज बाय हार्ट करना पड़ेगा। कुछ चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ नंबर, कुछ वैल्यूज शेयर करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉग के बारे में, कि लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग पे हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। तो आपको यहाँ पर लॉग के 4 वैल्यूज हैं जो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। लॉग 2 का वैल्यू, लॉग 3 का वैल्यू, लॉग 5 का वैल्यू और लॉग 7 का वैल्यू। अगर ये 4 वैल्यूज आपको बाय हार्ट हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैं नहीं कहता हूं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, लॉग 3 का वैल्यू 0.477, लॉग 5 का वैल्यू 0.6989 है, मतलब आप इसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो कि ये 0.7 हो चुकी है। ठीक है, लॉग 7 का वैल्यू 0.8450 के आसपास है। और एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 का आंसर 1 होता है और लॉग टू द बेस 10 1 का आंसर 0 होता है। और ये भी करूं इससे पहले, आई होप आपको लॉग के 2 और प्रॉपर्टी पता होंगे। 2 कौन से प्रॉपर्टी पता है कि अगर मान लो लॉग टू द बेस 10 रेज टू अगर कोई नंबर है, 10 रेज टू x है, 10 रेज टू -1 है, उसका अगर लॉग निकालना है तो वो x बाहर आ जाएगा और लॉग टू द बेस 10 ऑफ 10 का आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कभी लॉग टू द बेस 10 a इंटू b है, 2 नंबर्स हैं, तो वो हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 a प्लस लॉग टू द बेस 10 b। आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो अगर ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखी हुई सारी चीजें अगर आपको याद हो गई हैं, अब इसको हम अप्लाई करना सीखते हैं। मान लो अगर कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आपके सामने आ जाता लॉग ऑफ 35 निकालो, कैसे निकालोगे। अब 35 बच्चे स्टक हो जाते हैं यार, 35 को तो लॉग टेबल ढूंढने लगते हैं, जरूरत नहीं है। आप ये काम करो, 35 को स्प्लिट कर दो, 7 5 35 होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 7 मैंने लिख दिया। अब इसको प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ए इंटू लॉग बी का, तो ये लॉग ए हो जाएगा, लॉग बी हो जाएगा। लॉग टू द बेस 10 5 अलग कर दिया, लॉग टू द बेस 10 7 को मैंने अलग कर दिया। अब 5 का लॉग का वैल्यू मैंने आपको बाय हार्ट करने बोला था, लॉग 7 का वैल्यू बाय हार्ट करने बोला था, दोनों को ऐड करो, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। सिंपल। हाँ, बस अब यहाँ पे वैल्यू बाय हार्ट होनी चाहिए और उसके बाद में ऐड करने का काम थोड़ा सा मेहनत आपका लगेगा। ये हार्डली मुझे लगता है आधा मिनट लगेगा इसको ऐड करने में। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, कल को लॉग टू द बेस 10 48 पूछ लिया जाए, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 48 लेते हैं, ये भी आसान है क्योंकि इसको भी स्प्लिट किया जा सकता है। कैसे, 8 6 48 होता है। अब यहाँ लगेगा थोड़ा सा और दिमाग, क्योंकि लॉग 8 का वैल्यू तो सर आपने बाय हार्ट करने बोला ही नहीं, लॉग 6 का वैल्यू तो आपने बाय हार्ट करने बोला ही नहीं। आप तो 2 3 5 7 ले लिया, आपने ऑड नंबर को ले लिए बाय हार्ट करने के लिए दे दिया। हाँ, तो इसका भी दिमाग लगाते हैं। लॉग टू द बेस 10 8 को अलग करो, लॉग टू द बेस 10 6 को अलग करो। ठीक है, 48 को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 ही होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 बरोबर। अब ये 3 नीचे आ जाएगा, ये देखो 3 नीचे आ जाएगा। और लॉग टू द बेस 10 2 का वैल्यू मैंने आपको बाय हार्ट करने बोला था, 0.3010 होता है, मैंने वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब लॉग 6 का क्या करोगे, क्या हम लॉग 6 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, बिकॉज 3 2 6 होता है। अब फिर से यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, a इंटू बी है ना, मतलब log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। तो देखो पूरा नंबर क्या होगा, पहली बात तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ गया, log 2 का वैल्यू इतना हो गया, log 2 का वैल्यू दोबारा आ गया, log 3 का वैल्यू दोबारा आ गया, यहाँ पे log 3 का वैल्यू आप लिखोगे और इन सारे वैल्यूज को आप ऐड करोगे, आंसर 1.68 आ जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन टाइम लेता है, बट एटलीस्ट कुछ ना आने से अगर आपके पास टाइम बच गया है, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आपको ये चीज़ आती है, बस कैलकुलेशन में फंसे हुए, तो ये ट्रिक्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जाता है इनमें, लॉग टेबल अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट ये ट्रिक्स वहाँ पे काम आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम 35 48 में भी नहीं था, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स थे इनको आप स्प्लिट कर सकते थे इन सिंपलर नंबर में। अगर कल को आपसे पूछ लिया जाता है कि log 33 का आंसर निकालो क्या होगा,
अब 33 तो किसी का डिविजिबिलिटी फैक्टर में भी नहीं जाता, 33 से ही डिवाइड होता है सिर्फ, और किसी से तो होता नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना, जो मैं यूजुअली बच्चों को सिखाता हूँ, जेईई नीट वालों को। हम क्या करते हैं, 33 को 3.3 लिख देते हैं, 3.3, और 10⁻1 लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10⁻1 मान तो इनडायरेक्टली वो 33 हो गया ना, जब डेसिमल को पीछे शिफ्ट करोगे तो 10⁻1 वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसको log a log b लगाओ, तो log a में 3.3 यहाँ आ जाएगा, log b में 10⁻10⁻1 आ जाएगा। अब देखो ये 1 तो नीचे चला गया, ये 1 तो नीचे चला गया, 10⁻10 का आंसर 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद बचा log 3.3। सी मैंने log 3 का वैल्यू पढ़ा है, दैट इज 0.477। मुझे log 5 का वैल्यू पता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आसपास। log 3.3 कैसे निकालूं, तो अब थोड़ा यहाँ अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब ये ना थोड़ा सा जो आप अंदाजा लगाओगे ना, उसमें आप कितने एक्यूरेट होते हो वो मैटर करता है। अब log 3.3 की वैल्यू ना मैंने 0.5 लेके चली है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कैलकुलेटर से लेके आया हूँ पहले से, नहीं भाई, मैंने अंदाजे में ही मारा था, 0.5 लिया था। क्यों लिया था 0.5, इसका रीजन बताता हूँ। देखो log 3 इज 0.47। अब ये डेसिमल को हटा दो, ये 47 है और ये 69 है, ये log 3 है, ये log 5 है। तो log 4 जो होगा यहाँ पे, log 4 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ 69, मतलब मैं 70 ले सकता हूँ, इसको 70 के आसपास है, और ये 47 के आसपास है। log 4 का वैल्यू इन दो नंबर के बीच में होगा, ठीक है। आप करके देख सकते हो, log 4 का वैल्यू जो होगा इसका डबल होगा, 0.6 के आसपास आएगा, ठीक है। ये 70 है तो वो 0.6 के आसपास आएगा, क्योंकि log 4 मतलब 2 का स्क्वायर, log 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 0.3010। कैसे लिखोगे, log 4 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 नीचे आ जाएगा, और log टू द बेस 10, 2 का वैल्यू बचेगा 0.3010 बचेगा, मतलब 0.60 आएगा आंसर। तो 60 जो होगा, देखो दिमाग लगाओ, 60 जो होगा वो log 4 का वैल्यू होगा, log 4 का वैल्यू होगा। 70 जो होगा, 0.7 मैं लेके चलता हूँ, 0.70, वो log 5 का वैल्यू होगा। 47 जो है वो log 3 का वैल्यू है। तो सीधा सा सवाल है, सीधा सा फंडा है कि log 3.3 की जो वैल्यू होगी वो 60 से कम होगी और 47 से ज़्यादा होगी, और उसमें भी वो 3.5 नहीं है, 3.3 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.50 के आसपास वैल्यू होगी, क्योंकि अगर 3.5 होता तो वो 60 के और 47 के मिडिल में कहीं पे वैल्यू आ जाती। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, जो बातें मैं नंबर्स के साथ खेल रहा हूँ। log 4 इज 60, log 3 इज 47, ठीक है। तो log 3 और 4 के बीच का नंबर जो होगा वो 3.5 के आसपास आ जाता है। मेरा 3.5 से भी कम है, मतलब मेरा अप्रोक्सीमेटली 47 के आसपास का है। तो मैंने अंदाजा क्या लगाया, एक रफ फिगर ले लिया मैंने। रफ फिगर क्या लेके चला कि मान लेते हैं ये वैल्यू 0.5 है, यानी 50 है, क्योंकि 47 किसकी वैल्यू है, 3 की है, 60 किसकी वैल्यू है, 4 की है, 70 किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, log की वैल्यू। तो 3.3 है ना, तो 47 से थोड़ा ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा बड़ी नंबर तो नहीं होगा, तो मैंने उसको 50 मान के चला, और मैं इसको 0.50 मान के चल रहा हूँ। 1 प्लस ऐड करूंगा, 1.5 आंसर निकलेगा। मैं कैलकुलेटर में चेक करना चाहता हूँ log 33 का आंसर कितना आता है। तो log 33 इज 1.51, 1.51, ठीक है। तो ठीक है ना, मेरा 1.5 आया, क्योंकि मैंने 0.5 एक रफ नंबर लिया है। एक्यूरेट आंसर 1.51 है, मेरा कितना आया, 1.5 आया, चलेगा, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, 47 लेते हैं। अब 47 में भी मैंने रफ अप्रोक्सीमेशन लिया है। 47 को मैंने क्या किया, 4.7 कर दिया, 4.7 किया इंटू 10⁻1 कर दिया। 10⁻1 का आंसर आपको पता है यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 4.7 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 4.7 का log निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ log कैसे निकालोगे 4.7 का। log 4 का वैल्यू कितना था, हमने लिखा था log 4 का वैल्यू था 0.60 अप्रॉक्स। log 5 का वैल्यू कितना आता है, log 5 का वैल्यू 0.69, मतलब मैं 70 लेके चलता हूँ, 0.70 लेके चलता हूँ। तो log 5 इज 0.70, log 4 का वैल्यू इज 0.60। तो भाई मुझे बताओ log 4.7 जो है वो 70 के आसपास होगा, 70 के आसपास होगा। log 4.7 है तो आप 70 के आसपास होगा, मतलब 6.5 या 6.7 कुछ ले सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे 0.6 लूंगा अगर मैं, तो वो log 4 हो जाएगा, ठीक है। 4.7 है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0.6 लेट अस से 66 ले लेता हूँ मैं, 0.66 ले लेता हूँ, क्योंकि 66 तो 66 मतलब वो 5 के करीब आ गया। 70 हो जाएगा तो log 5 का वैल्यू हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो log 4 का वैल्यू हो जाएगा। तो 66 ले लेता हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 66 लिया, तो मेरा आंसर 1.66 के आसपास आना चाहिए। करके देखते हैं। तो log ऑफ 47 का वैल्यू कितना होगा, 1.67, देख रहे हो 1.67 उल्टा दिख रहा है आपको, वो 1.67 मतलब वेरी क्लोज, वेरी क्लोज।
लॉजिक समझ में आया कैसे किया मैंने? तो देखो, दिस इज हाउ यू अप्लाई लॉग का नंबर। थोड़ा और नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करो, कुछ नंबर्स निकालो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। आई नो ये थोड़ा टीडियस है, बट यार अगर इससे 1 मार्क्स मिल जाता है मुझे तो क्या बुराई है। आप में से अगर कोई बच्चा जेई नीट की तैयारी कर रहा होगा तो वहाँ पर तो ये बहुत काम आएगा, क्योंकि जेई नीट के जो कैलकुलेशंस होते हैं उसमें लॉग एंटी लॉग तो भर भर के यूज होता है। आई होप ये ट्रिक्स यूजफुल होंगी। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये ट्रिक्स यूज करके। अब आते हैं एंटी लॉग, विच इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। एंटी लॉग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है आयनिक इक्विलिब्रियम में। कैसे? देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है एंटी लॉग होता क्या। एंटी लॉग का सिंपल मतलब होता है 10 टू दी पावर क्या। जैसे अगर कल को मैं आपसे कह रहा हूँ ना एंटी लॉग ऑफ 3, तो एंटी लॉग ऑफ 3 का मतलब होता है 10 टू दी पावर 3। अगर मैं कहता हूँ एंटी लॉग ऑफ -3, तो इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। अगर मैं कहता हूँ एंटी लॉग ऑफ 0.3010, तो एक्चुअली उसका मतलब होता है 10 टू दी पावर 0.3010। ये 10 टू दी पावर में एंटी लॉग का मतलब 10 टू दी पावर होता है। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि 10 टू दी पावर 3 निकालूंगा मुझे समझ में आता है आंसर 1000 आएगा। 10 टू दी पावर -3 निकालूंगा मुझे समझ में आता है आंसर 0.001 आएगा। प्रॉब्लम ये है 10 टू दी पावर 0.3010 निकालोगे कैसे, मतलब इसको कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हमारा लॉग टेबल का फिर से यूज करेंगे। देखो मुझे पता है log 2 का वैल्यू अगर 0.3010 है तो एंटी लॉग ऑफ 0.3010 क्या होगा? 2 होगा। 2 और ये नंबर आपस में है, इसका लॉग ये है तो इसका एंटी लॉग 2 होगा। इसका 3 का लॉग इतना है तो इसका एंटी लॉग 3 होगा। 5 का लॉग इतना है तो इस नंबर का एंटी लॉग 5 होगा। तो आपको अगर कभी एंटी लॉग निकालना पड़ेगा तो आप याद करो लॉग के वैल्यू किसके कितने थे। जैसे अगर कल को मुझे बोल दिया जाता है लॉग 0.3010 का वैल्यू क्या होगा, तो मुझे पता एंटी लॉग, मुझे पता लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 था, तो एंटी लॉग का वैल्यू 2 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, यहां तक भी समझ में आता है। कल को अगर पूछ लिया जाए एंटी लॉग ऑफ 2.3010 बताओ क्या होगा, 2.3010, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2, एंटी लॉग ऑफ 2 इनटू एंटी लॉग ऑफ 0.3010। मतलब ये डेसिमल से पहले का नंबर अलग कर दो और डेसिमल के बाद का नंबर जो था उसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ठीक है, चलो आपने कर दिया। ठीक है, यहां से यहां तक कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद एंटी लॉग ऑफ 2 तो मुझे पता है, एंटी लॉग ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 2, नॉट एंटी लॉग ऑफ 0.3010। एंटी लॉग, जैसे एंटी लॉग ऑफ 3 इज 10 टू दी पावर 3, एंटी लॉग ऑफ 3 इज 10 टू दी पावर 3, तो एंटी लॉग ऑफ 2 कितना होगा? एंटी लॉग ऑफ 2 होगा 10 टू दी पावर 2। क्लियर? अब 0.3010 क्या हो जाएगा? वॉट विल बी, ये तो मुझे पता है एंटी लॉग ऑफ 0.3010 ये तो 2 होता है, तो इसका आंसर निकल के आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 2, यानी आंसर निकल के आ गया 200। सिंपल था। तो 2.3010 को मैंने स्प्लिट किया, वो अब नंबर देख के समझ में आ जाना चाहिए। 10 टू दी पावर 2 में चला जाएगा, ये 10 टू दी पावर 2 में चला जाएगा, बचेगा डेसिमल के बाद का ये वाला नंबर। ये वाला जो नंबर होगा मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है। अब ये जो नंबर है डेसिमल के बाद, क्या ये मेरे किसी लॉग के वैल्यू से मैच होता है? हाँ जी, हो रहा था। 0.3010 जो था वो log 2 था, तो इसका एंटी लॉग कितना हो जाएगा? इसका एंटी लॉग 2 हो जाएगा। मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी अगर मैं आपको कल को पूछ लूं एंटी लॉग ऑफ -2.3010 बताओ, भाई यहां फंसोगे। मैं टेलीग्राम पे कुछ कमेंट्स देख रहा था, मेरे पास आई हुई थी व्हाट्सअप टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस आए थे, सर बताओ इसका एंटी लॉग कैसे निकालें, यहाँ फंस जा रहे हैं, इसके एंटी लॉग में आप फंसोगे। क्योंकि एंटी लॉग आप एक पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हो, ये पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हो। एंटी लॉग नेगेटिव नंबर का निकाल सकते हो, वो माइनस में रेस टू में चला जाएगा। एंटी लॉग फ्रैक्शन का निकाल सकते हो, पर वो पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस 0.3010 था। एंटी लॉग आप किसी भी फ्रैक्शन का निकाल सकते हो अगर पॉजिटिव में, उसको स्प्लिट करके। पर एक नंबर अगर फ्रैक्शन में है पर नेगेटिव साइन के साथ है, आप उसका एंटी लॉग नहीं निकाल सकते। तो नेगेटिव नंबर का अगर वो फ्रैक्शन में है उसका एंटी लॉग निकालना टफ होता है। तो यहां हम यूज करेंगे एक सिंपल सी टेक्निक, और वो टेक्निक हमारी क्या है? हम पहले तो इस नंबर को लिखेंगे। देखो -2.3010 है ना, इसको ऐसे लिख दो -2 -0.3010, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होके सेम नंबर मिलने वाला है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद ऐड कर दो +1 और ऐड कर दो -1। अब +1 -1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके अंदर, क्योंकि +1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, नंबर वही का वही बचेगा। और वो +1 -1 ऐड करने से मेरे लिए बहुत आसान क्या हो जाएगा, -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब +1 और 0.3010 में अगर आप माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा +0.7, क्योंकि 1 में से हाँ, अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकालना आसान है। अब ये तो नेगेटिव नंबर बच गया,
और पॉजिटिव नंबर अगर फ्रैक्शन में होगा तो निकालना आसान है, ये भी आसान हो गया। अब देखो बहुत सिंपल है ये, क्योंकि ये जो होगा ये तो 10⁻³ में एंटी लॉग चला जाएगा, इसका एंटी लॉग, और इसका एंटी लॉग जो होगा इसको मल्टीप्लाई में जाएगा 0.7। 0.7 किसका था? 0.7 मुझे दिखाई दे रहा है 5 के आसपास का था, 5, क्योंकि 0.7 मतलब 5 का लॉग था, तो एंटी लॉग इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 × 10⁻³ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पूरी चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्लियरली सुनना। एक पॉजिटिव नंबर है, एंटी लॉग निकालना है, पावर में चला जाएगा। एक नेगेटिव नंबर है, एंटी लॉग निकालना है, पावर में चला जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर है पर फ्रैक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करो उसको, वो किस रेंज में आता है, वो किसके एंटी लॉग में आ सकता है, और कैसे निकालोगे? हमको अगर लॉग का वैल्यू बाय हार्ट है तो एंटी लॉग का वैल्यू निकालना आसान है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव नंबर है पर फ्रैक्शन में है तो उसका डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होगा ना, डेसिमल से पहले वाला नंबर वो पावर में चला जाएगा, और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा पता करो वो किसका एंटी लॉग हो सकता है। उसके लिए आपको 2, 3, 5, 7 का नंबर मैंने आपको बाय हार्ट करने का है। जैसे यहाँ पर मेरे को 0.3010 दिख रहा है, तो 0.3010 किसका एंटी लॉग होगा? 2 का, क्योंकि 2 का लॉग ये होता है, तो यहाँ पर इनटू में चला जाएगा ये नंबर, तो ये देखो आंसर मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी? अगर नेगेटिव नंबर है और फ्रैक्शन में है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये 10⁻² लिख देंगे। ये यूजुअली क्या करते हैं, 10⁻² लिख देंगे और बोलेंगे देखो 0.3010 का जो लॉग है ना, एंटी लॉग वो 2 होता है, तो 2 × 10⁻² करेंगे, गलत। आप नेगेटिव नंबर वो भी फ्रैक्शन में होगा उसका एंटी लॉग नहीं ले सकते हो। तो इस केस में हमने क्या किया, पहले इसको स्प्लिट करेंगे, -2 और -0.3010 करेंगे, उसके बाद उसमें +1 और -1 ऐड करेंगे। अब -1 और -2 बन जाएगा -3, और ये जो -0.3010 था वो जो +1 के साथ जाएगा तो बचेगा 0.699, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.7। समझ में आया? 0.7। अब ये मैंने एग्जैक्ट नंबर लिखे हुए इसलिए आपको वो दिख रहा होगा, ठीक है। अब मुझे पता है -3 का एंटी लॉग आसान है, -3 का एंटी लॉग आसान है, 10⁻³ में चला जाएगा, और एंटी लॉग अगर मुझे इसका लेना होगा, ये मुझे मेरे किसी लॉग की वैल्यू जैसा दिख रहा है 0.6989, तो ये log 5 के आसपास आएगा, तो इसका एंटी लॉग 5 हो जाएगा, इसका एंटी लॉग 10⁻³ हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में था तो प्लस में जा रहा था, लॉग में याद है, log a × b लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे, log a × b लिख रहे थे, log a + log b। अब यहाँ एंटी लॉग ले रहे हैं तो a + b था तो a × b हो जाएगा, समझ में आया? एंटी लॉग के साइन पे, तो ये आसान था। तो सर यहाँ तक भी समझ में आया, ये भी बहुत सिंपल था। अब कुछ चीजें समझा रहा हूँ, ये याद रखना, ये सुपर ट्रिक है, अब क्योंकि फंसोगे मुझे पता है। एंटी लॉग ऑफ 0.3010 2 होता है, क्योंकि इस नंबर का लॉग इस दोनों नंबर के बीच में रिलेशन है, ठीक है। ये नंबर दिखेगा तो इसका एंटी लॉग 3 होता है, क्योंकि 3 का लॉग ये होता है, ठीक है। log 5 का वैल्यू इतना होता है तो इसका एंटी लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है। log 7 का वैल्यू ये होता है, इसका एंटी लॉग 7 हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है? ये नंबर तो कर लोगे आप, 0.1, 0.2, 0.3, अब 0.1 पूछ लिया गया, 0.1 का एंटी लॉग बताओ क्या होगा? हाँ, अब ये जो टेबल मैंने बना के दिया है ये याद कर लेना, ये याद करना पड़ेगा। देखो 0.1 का अगर एंटी लॉग पूछा है 1.25, 0.2 का एंटी लॉग पूछा है 1.58, 0.3 का एंटी लॉग पूछा है 0.3 का 1.99 आता है, ठीक है, 1.99 आता है, पर 0.3010 का log 2 आता है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेके चल सकते हैं? 2 लेके चल सकते हैं। तो 0.3 का एंटी लॉग इज 2, क्योंकि वो 3010 का 2 होता है, वो तो थोड़ा सा ही तो फर्क है, 0.01 का फर्क है, चलेगा। 0.4 का अगर एंटी लॉग पूछा है तो 2.5, 0.6 का एंटी लॉग 3.9। अब देखो 0.6 0.6 पूछा है ना, हाँ हमने करा भी था। 4 का एंटी लॉग 60 होता है, 4 का लॉग 0.60 होता है, तो 0.6 का एंटी लॉग कितना होगा? 4 के आसपास आएगा। तो ये रिलेशन उल्टा चल रहा है। 0.7 का 5 आएगा, क्योंकि देखो ना ये 0.69 की जगह अगर मैं 7 लिख दूं यहाँ पे तो उसका एंटी लॉग 5 आएगा, यहाँ देखो मैंने लिख दिया। 0.8 का 6.3 होगा, 8 4 होगा तो 7 आएगा, 8 4 होगा तो 7 आएगा, पर 0.8 होगा तो 6.3 आएगा। 0.9 का एंटी लॉग 7.9 आएगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब ये नंबर्स बाय हार्ट करने पड़ेंगे,
और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन ही नंबर्स के साथ खेलोगे, कुछ नंबर्स को लोगे, और वो जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखोगे ना, जहाँ पे मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम के पीएच एंड पीओएच के क्वेश्चंस करवाए हैं, वीडियो नंबर 2 है वो, वहाँ देखोगे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे एक ट्रिक बताता हूँ आपको, एक सुपर ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया आपको? एक सुपर ट्रिक जहाँ आप फंसोगे। मान लो अगर एंटी लॉग ऑफ 0.06 निकालना हो तो सर 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हमने देख लिया, ठीक है। इसमें मैंने 0.5 नहीं मेंशन किया है ना, एक मिनट रुको जरा, शिफ्ट लॉग 0.5 का आंसर 3.1। हाँ, मैं यहाँ पे 0.5 लिखना भूल गया हूँ। 0.5 का एंटी लॉग होगा 3.1, ठीक है, ये मैंने ऐड करना भूल गया, ये लिख लेना, ठीक है। हाँ, अब प्रॉब्लम होगी सर 0.1 निकाल लोगे, 0.2 निकाल लोगे, 0.3, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज को क्रॉस चेक करके और उससे अंदाजा लगा सकते हैं। पर अगर 0.06 दे दिया तो, 0.09 दे दिया तो इसका एंटी लॉग कैसे निकालें? तो भाई देखो, इसका एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको। अगर कभी भी आपको ऐसा कोई बहुत छोटा नंबर दिया है 0.06, 0.09, इसका एंटी लॉग निकालने बोला है, क्योंकि एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं वहाँ फंसा था। जैसे अगर शायद मैंने वो डाला हो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे आया, इन्होंने पूछा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ POH का, जिसका POH 4.94 है, ठीक है। POH का OH का कॉन्सेंट्रेशन एंटी लॉग ऑफ माइनस POH, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया -4 और ये कर दिया 0.94, क्योंकि मुझे इसका एंटी लॉग निकालना था तो मैंने -4 किया एंटी लॉग निकालने के लिए, 0.94 को अलग किया, +1 और -1 कर दिया, क्योंकि मैं इसका एंटी लॉग नहीं निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, तो मुझे इसको +1 -1 वाला फैक्टर लेना पड़ेगा। चलो कर दिया, -4 और -1 कितना हो गया? -5 हो गया, और 1 - 0.94 कितना हो गया? तो ये हो गया 0.06। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? ये -5 तो 10 टू दी पावर में चला जाएगा, इसका एंटी लॉग कैसे निकालूं मैं? 0.06 विच इज अ वेरी स्मॉल नंबर। भाई अगर 0.6 होता ना तो मैं डायरेक्ट एंटी लॉग 4 लिख देता वहां पे, क्योंकि मुझे पता है 0.6 का एंटी लॉग अगर मैं देखूं, 0.6 का एंटी लॉग, 0.6 का एंटी लॉग विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 में लिख सकता था, पर 0.06 का एंटी लॉग कैसे लिखूं? हाँ जी, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। देखो, अगर ऐसा कोई बहुत छोटा नंबर आता है तो उसका एक ट्रिक है, पूछना नहीं कैसे आया, कहाँ से आया। ये हम हायर एजुकेशन वालों को पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स में भी इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तो टेलर सीरीज भी होता है, वहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना। 0.06 बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। अगर 0 पॉइंट यहाँ कुछ नंबर होता तो मैं कर लेता, 0.6 होता तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता, ठीक है। पर 0.06 है तो मैं क्या करूँगा, 1 प्लस वो जो भी नंबर है इंटू 2.303। ये 2.303 आपने कई बार देखा होगा, नेचुरल लॉग से लॉग का कन्वर्जन करते हैं तब आता है। तो 0.06 इंटू 2.303, अब ये एक मल्टीप्लीकेशन तो आसान है, 1 प्लस, जैसे 0.09 का पूछ लिया तो 1 प्लस 0.09 इंटू 2.303। तो आप इसको करके देखो, आपको आंसर एग्जैक्टली मैच होगा। मैंने निकाला है, लिटरली मैंने करके देखा है, मैं कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ आपको। अगर कल को पूछा है एंटी लॉग पूछा है किसका, 0.06 का, तो आंसर आना चाहिए 1.138, ठीक है, 1.138, मेरा 1.14 आ रहा है, तो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज। 1.13 का मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ ना, इसको 1.14 लिख सकता हूँ मैं राउंड ऑफ करूँ तो, वेरी क्लोज। लॉजिक समझ में आया? आई होप ये वीडियो मतलब थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट दिस विल रियली हेल्प यू, ट्रस्ट मी, दिस विल रियली हेल्प यू। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, इसके बाद अगर आप PH के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दिस विल रियली हेल्प यू। तो इसके बाद PH एंड POH के वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके देखो। आयनिक इक्विलिब्रियम के ऐप पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कॉमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। ऐसे और कुछ अगर आपके पास कहीं फंस रहे हो, प्रॉब्लम है, ट्रिक्स चाहिए तो मुझे बता देना, आई रियली हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। एंड हो सके तो प्लीज चैनल इस वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।